हेलो साथियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम आज वास्तविक संख्याएं के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने एक टॉपिक चुना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इसी वीडियो में, और भी अन्य क्वेश्चन जैसे रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, बेफिक्र हो के ये पूरा वीडियो देख के चले जाना। इससे बाहर वास्तविक संख्याओं से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो 130 और 280 का एचसीएफ आपको चाहिए। तो पहले आप फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि दोनों में देखना होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप देख सकते हैं कि सर जी 280 जो है वो 130 से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इस साइड पर हमको करना होता है रफ कार्य। इस साइड पर क्या करना होता है, आपको बगल में मिल जाएगा, तो रफ कार्य आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब 280 और 130 का हमें 130 और का एचसीएफ चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से, ठीक है, तो इसको चरण वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 ऐसे करके डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण नंबर पहला चरण क्या है, तो हम क्या करेंगे 130 को जो है 280 इनका भाग करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, 130 दूनी क्या होता है 260। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ 260 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाना है 20। ठीक है, अब चरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखना होता है आपको पता होना चाहिए कि ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो आपको क्या करना होगा 280 बराबर 280 बराबर ये बीच वाला जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 280 बराबर हम लिखेंगे किनारे किनारे का गुणनफल कर दो, अर्थात 130 गुणे 2 और प्लस का क्या लिख देंगे 20। अभी आपका जो शेषफल है ना वो 0 के बराबर नहीं आया, अर्थात शेषफल डज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा स्टेप अपनाएंगे, जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको इसका जो है यूक्लिड विभाजन करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो 20 है ना उसका भाग आप 130 में देंगे। तो जैसे ही देंगे तो 20 छक्का क्या होता है 120 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए बीच में क्या दिया है, तो बीच में दिया है 130। तो यहाँ पे लिखोगे 130 बराबर 20 गुणे 6 और प्लस का 10। अभी आपका जो शेषफल है ना वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो शेषफल डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम चरण नंबर 3 लिखेंगे। जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाता है तब तक हमको लिखते रहना है। ठीक है, चरण नंबर 3 में क्या लिखेंगे कि अब देखो यहाँ पर जो 10 दिया है उसका आगे वाले में भाग करो, यानी 10 भागे 20। तो 10 दूनी 20 यानी कि 0 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में क्या लिखा है तो 20, तो 20 बराबर लिखेंगे 10 गुणा 2 और प्लस का 0। भैया शेषफल तो आ गया आपका 0, और शेषफल जो 0 आया है वो किसने किया है, शेषफल इसका 0, तो शेषफल जो किया है 0 उसने 10 ने किया है। किसने किया है 10 ने। शेषफल किसके द्वारा हुआ है 0, तो 10 के द्वारा हुआ है। तो हम कह देंगे HCF ऑफ 130 और 280 बराबर, आपको पता होना चाहिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, जिससे 0 होता है, जिस भाजक से 0 होता है वही इसका आंसर होता है। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 10। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिएगा अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए अगला सवाल भी हमने यूक्लिड विभाजन से लिया है, ठीक है। हम 2 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन से संबंधित। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण दे देंगे, उनको हल कर लीजिएगा। अगर हल नहीं कर पाते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दोनों में से देखना होता है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 576 426 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या होती है, तो आप गौर से समझने का प्रयास करो। अभी अभी ऊपर बता चुके हैं कि इसका जो छोटे वाले से भाग कर देते हैं बड़े वाले का। तो 576 आपको पता होना चाहिए एक बार जाएगा, तो यहाँ पे आया 426। 6 में 6 गए 0, 7 में 2 गए तो 5, और यहाँ पर कितना आया तुम्हारा, तो 1 बचेगा पूरा पूरा, 6 6 0 7, ठीक है। 150 आ गया, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय में ये जो बीच वाला होता है, इस किनारों जो बीच वाला होता है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं चरण नंबर फर्स्ट। चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, बीच वाला क्या है, तो बीच वाला है 400, बीच वाला है 576। तो 576 बराबर हो जाएगा 426 गुणा 1 और प्लस का 150। भैया शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं हुआ। शेषफल जब तक 0 ना हो जाए तब तक आपको करते ही रहना है। तो अब हम यहीं पर चरण नंबर 1 की बाद चरण नंबर हम 2 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो गौर से समझना। अब यहाँ पर क्या है, 150, 150 का भाग 426 में दो, तो 426 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा, यानी 300 आएगा। इसको घटा लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1, यानी 126। अब पुनः देखिए बीच में क्या है, तो बीच में सर जी है 426। तो 426 बराबर 150 गुणे 2 और प्लस का 126। अभी भी आपका शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो हम चरण नंबर अब यहाँ पर 3 लेंगे। यहाँ पर चरण नंबर कौन सा लेंगे, तो चरण नंबर आप 3 लोगे। अब चरण नंबर 3 का अर्थ ये है कि बीच में अब इस 126 को 150 से डिवाइड कराएंगे, तो 126 भागे 150, 126 इकाने 126, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 24 आया। तो हम क्या करेंगे, बीच में क्या है हमारा 150, तो 150 बराबर क्या आ जाएगा, 150 बराबर आ जाएगा 126 गुणा 1, 126 गुणे 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 24। अभी आपका जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, चरण नंबर जो है 4 लिखेंगे, चरण नंबर 4। तो चरण नंबर 4 का अर्थ ये है कि 24 का भाग अब 26 में दो, 24 भागे 26, सॉरी 126। तो आपको पता होना चाहिए 24 पंचे क्या होता है 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर चरण नंबर, इसमें देखिएगा किनारे किनारे का गुणा करो, यानी 126 बराबर बीच वाले का बराबर कर लेंगे, इनको 24 को गुणा 5 और प्लस का 6। अब आपका जो है शेषफल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया। तो हम चरण नंबर 5वां लिखेंगे। चरण नंबर 5 क्या है, तो 6 का डिवाइड करेंगे 24 में, 6 चौक हो जाएगा 24, पूरा पूरा 0 हो गया। तो बीच में क्या है 24, 24 बराबर 6 गुणे 4 प्लस का 0, यहाँ लिख देना शेषफल बराबर 0। शेषफल 0 किसने किया, तो शेषफल जो है 0 किसने किया, तो शेषफल 0 6 ने किया, 6 ने तो किया है। तो अगर हम कह दें HCF ऑफ 426 कामा 576, तो क्या आया, तो आया तुम्हारा 24, नहीं 24 नहीं सॉरी 6 ने किया है ना, तो इसका जो HCF आएगा वो 6 आएगा, ठीक है, ना कि 24। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आप समझ चुके होंगे। अब 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसी के लिखे दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन से संबंधित, आप लोग उनको हल करिएगा इसी मेथड से। देखिएगा हमने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, एक 1656 और 4025 का HCF, और दूसरा 620 और 840 का HCF। तो ये आप घर में कर लीजिएगा। अब ये अगला सवाल है,
लिखा है संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना जो है यक्स बराबर क्या है, तो यक्स बराबर है 0.666। ठीक है, एक्स बराबर इतना मान लिया और इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब लिखोगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में देखिएगा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा जैसे ही आप कराते हो तो ये क्या हो जाएगा 10x, और ये दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा अर्थात 6.66 आ जाएगा। समझ पाए होंगे, 10 का जब गुणा कराएंगे तो एक अंक दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। अब लिखोगे क्या, ज़्यादा तो 10x है, ये x में से घटा दो, तो लिखोगे समीकरण नंबर 2 को माइनस करने पर समीकरण 1 से, तो घटा दीजिएगा, यानी 10x माइनस का x बराबर 6.66 और माइनस का 0.666। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो 10x में x जाएगा तो 9x बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूंगा तो 6/9, इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2/3। उसने यही कहा है कि के रूप में प्रदर्शित करो। तो के रूप में प्रदर्शित करने का अर्थ ये है कि आप p और q के रूप में प्रदर्शित कर लीजिएगा। तो p की वैल्यू 2 हो गई और q की वैल्यू हो गई 3। आपको यहीं तक ही सवाल करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम आपको शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि कोई भी चीज़ शांत कब होती है, कोई संख्या अशांत कब होती है। तो एक सवाल हम ले लेते हैं, सवाल के माध्यम से समझाते हैं, जो कि 2019 में पूछा गया है। लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये सवाल है, हमको शांत और अशांत बताना है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जनरल सी चीज़, आपको जो भी भिन्न दी होगी या जो भी संख्या दी होगी उसमें से जो हर होगा, तो हर के हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो हर है 8, तो साइड में 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एक करने के आ जाएगा 2। तो अगर हम देखें तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। कोई भी संख्या अगर 2 की पावर m के रूप में है, मतलब रूप में है, या आपकी 5 की पावर m के रूप में है। m का मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब m का अर्थ ये है कि कोई भी संख्या है कितने टाइम मल्टीपल हुई है। तो इसके रूप में है या इसके रूप में है, तो वो तुम्हारे दोनों के दोनों कंडीशन एक और होता है, या 2 की पावर m आ जाए या 5 की पावर n आ जाए, इसके भी रूप में, मतलब mn मतलब कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो ये भी शांत होता है, ये भी शांत होता है और ये भी शांत होता है। और जो भी होता है तुम्हारा वो होता है बस, बाकी अशांत होता है। ठीक है, जो भी होता है वो अशांत होता है। ठीक है, तो हमने हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर लिखा था, तो हर है 8, 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो हर है वो किसके रूप में है, यानी हर जो है वो हर जो है 2 की पावर m के रूप का है, मतलब 2 की पावर 3 लिखेंगे, जनरली इसे 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो हर किसके रूप का है, 2 की पावर m के रूप का है। तो अतः ये क्या होगा, अतः यह शांत होगा।